नेताओं की पेंशन का मुद्दा अब तूल पकड़ने जा रहा है। दोस्तों, पेंशन कब मिलती है? जब कोई कर्मचारी और अधिकारी अपनी पूरी सेवा कर लेता है और उसके बाद जब रिटायरमेंट लेता है सेवा से, तब उसको पेंशन मिलती है। लेकिन नेता क्या कभी रिटायर होते हैं? नहीं होते हैं। नेता को आप 80 साल में भी कहो कि आपको हम चुनाव में खड़ा कर रहे हैं और आपको टिकट दे रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। यानी नेता कभी भी रिटायर नहीं होता है। इनके रिटायरमेंट होने की उम्र होती ही नहीं है। नेता हमेशा नेतागिरी करना चाहता है, नेता हमेशा नेता बन के रहना चाहता है, नेता हमेशा मंत्री बन के रहना चाहता है। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट में नेताओं की पेंशन को लेकर मुद्दा पहुंच चुका है और पूर्व एमएलए को संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सवाल है कि विधायक रिटायर नहीं होते, बिना रिटायरमेंट के पेंशन क्यों? राजस्थान के 508 पूर्व विधायकों को हर माह पेंशन देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने महाअधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई तय की। सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस सुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्णय मिलापचंद डांडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि आरटीआई में मिली सूचना के तहत प्रदेश में 508 पूर्व विधायकों को करीब 26 करोड़ रुपए सालाना पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। इनमें से कई वर्तमान में भी एमएलए हैं, यानी जो एक बार पहले एमएलए रह चुका है और वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसकी पेंशन चालू हो जाती है और उसके बाद वो फिर से नेता बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो भी उसको वो पुराने एमएलए की पेंशन मिलती रहती है। दोस्तों, ऐसा कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि कोई आदमी उसी सेवा को वापस ज्वाइन कर ले और उसको इससे पहले जो उसने सेवा की है उसकी उसको पेंशन भी मिलती रहे और उसी पद का वापस उसको वेतन भी मिलता रहे। दोस्तों, लेकिन नेताओं के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। राज्य सरकार राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 व राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम 1977 बनाकर पूर्व विधायकों को पेंशन का लाभ दे रही है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 195 और राज्य सूची की 38वीं एंट्री में पूर्व विधायकों को पेंशन देने का प्रावधान है ही नहीं। जबकि ऐसा न केवल राजस्थान में हो रहा है बल्कि एमपी को भी केंद्र सरकार पेंशन देती है, बाकी राज्य सरकारें भी एमएलए को पेंशन देती है। जितनी बार एमएलए बना उतनी ही उसको पेंशन, यानी कई एमएलए ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 पेंशन उठा रहे हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक पेंशन के तौर पे प्राप्त कर रहे हैं। फिर उनको एमएलए एमपी की सैलरी भी मिलती है, फिर साथ ही साथ उनको नौकर रखने के भत्ते मिलते हैं, गाड़ी के भत्ते मिलते हैं, टेलीफोन के एक्सपेंस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, घरे जो किराया है वो मिलता है। इस प्रकार एक एमएलए हर महीने 5 से 6 लाख रुपए सरकार के खजाने से उठाता है। याचिका में कहा गया कि पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जो एक तय आयु के बाद सेवानिवृत्त होता है, जबकि विधायक सेवानिवृत्त होते ही नहीं है, बल्कि ये जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुने जाते हैं और उनका तय 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल एमएलए रहा, पेंशन चालू। 60 साल तक एक कर्मचारी सेवा देता है, उसके बाद भी ऐसा होता है कि इन कर्मचारियों को पेंशन के लिए जूझना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों को एनपीएस थमा दी जाती है जो कि शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है और केवल 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति माह इनको पेंशन के तौर पे मिलते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एमएलए और एमपी को अब भी पुरानी पेंशन मिल रही है और पुरानी पेंशन के नाम पर एक पेंशन 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीना होती है। जो 7 से 8 पेंशन ले रहा होगा तो वो 2.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन उठा रहा होगा। तो इस प्रकार
जो कर्मचारी असली हकदार है उनको पेंशन से वंचित किया जा रहा है। और जो एमएलए और एमपी है ये अपना खुद कानून लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बैठ के बनाते हैं। राजस्थान में हाल ही में एक कानून पारित हुआ है कि जितने भी जो एमएलए हैं उनकी पेंशन सालाना अपने आप बढ़ेगी। यानी कि जिस प्रकार कर्मचारियों को एजीआई मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, उस प्रकार राजस्थान में अब नेताओं को हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी उनकी जो सैलरी है वो अपने आप बढ़ती रहेगी। इसके लिए अलग से कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, विधानसभा में कोई कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकालने की आवश्यकता है। अपने आप राजस्थान के एमएलए की पेंशन और सैलरी हर साल अपने आप बढ़ेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि को नहीं माना जा सकता राज्य का सेवक। पेंशन पाने के लिए राज्य का सेवक होना जरूरी है, यानी राज्य का नौकर होना जरूरी है। तो जो याचिका करता है उन्होंने दलील दी है कि जनप्रतिनिधि को राज्य का सेवक नहीं माना जा सकता। वहीं यदि इन्हें राज्य सेवक माना जाता है तो पंचायत समिति और निगम के जनप्रतिनिधियों को इस श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता। एक तरफ एमएलए पेंशन लेता है, लेकिन पंचायत समिति और जो निगम के प्रतिनिधि है, नगर निगम के अध्यक्ष है, उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। दोस्तों, ये सब मनमानी है और नेता जैसे चाहे अपने लिए कानून बना लेते हैं, लेकिन कर्मचारी सालों साल तक मांग करते हैं तो भी इनके मुंह से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शब्द नहीं निकलता है। इन्हीं नेताओं ने बैठ के लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित किया कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की आवश्यकता नहीं है। 2004 के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया और एक नेशनल यानी न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, जिसमें 2 से 3 हज़ार रुपये हर माह पेंशन के तौर पे मिलते हैं। और वो भी कभी कभी शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है, शेयर मार्केट अच्छा काम नहीं करता है तो ये पेंशन और कम हो जाती है। दोस्तों, जो पूर्व विधायक है उनके ऊपर जो पेंशन के नाम पर पैसा है वो नहीं लुटाया जा सकता। सरकारी खजाने का और जनता का पैसा है, इन पैसों को पूर्व विधायकों के ऊपर पेंशन के नाम पर लुटाया जा रहा है और हर साल करोड़ों रुपए हर राज्य सरकार इनकी पेंशन के ऊपर खर्च करती है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व विधायकों की पेंशन आम जन पर भार है और ऐसे में इन पूर्व विधायकों पर पैसा नहीं लुटाया जा सकता। इसलिए वर्ष 1956 के अधिनियम और वर्ष 1977 के नियम को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया जाए और पूर्व विधायकों से इनको दी गई राशि की रिकवरी की जाए। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि ये केवल राजस्थान में नहीं है, बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में है और एमपीज को भी पेंशन मिलती है। देश के अधिकांश राज्यों में पूर्व विधायकों को पेंशन दी जाती है, कई राज्यों में तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। रिटायरमेंट के बाद सांसदों को भी हर महीने पेंशन मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि कोई एक दिन के लिए भी यदि सांसद बनता है तो वे इस सुविधा का लाभ उठाएगा, यानी पेंशन पाने का अधिकारी बन जाएगा। कई बार विधायक अगर सांसद भी बन जाता है तो वो विधायक की पेंशन भी लेगा और सांसद की पेंशन भी लेगा, यानी दोनों हाथों में इन विधायकों के और इन एमएलए और एमपीज के हाथों में लड्डू है। चाहे वो कहीं पे भी राजनीति में एंट्री कर ले, शपथ ले ले, तो इसका मतलब उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, क्या विधायकों को और सांसदों को पेंशन लागू है? बिल्कुल लागू नहीं है। पेंशन अर्न की जाती है एक राज्य का सेवक रहते हुए, एक राज्य सरकार का एम्प्लॉय रहते हुए, अपनी 60 साल तक की नौकरी देते हुए जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसके उपरांत उनको आजीविका चलाने के लिए पेंशन दी जाती है और उसके लिए पहले वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्या नेता कोई सीपीएफ जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जब वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते हैं तो राज्य की जनता और देश की जनता के पैसों में से, उनकी जेब में से पैसे निकाल के इन नेताओं को पेंशन के तौर पर, सैलरी के तौर पे दिए जाते हैं। इन नेताओं का अपनी पेंशन पाने में 1% भी योगदान नहीं होता है, जबकि कर्मचारी सीपीएफ में, ईपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में अपनी तरफ से पहले कंट्रीब्यूशन करते हैं और उन्हीं पैसों के अगेंस्ट उनको आजीवन पेंशन मिलती है।
नेता यदि कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, नेता यदि रिटायरमेंट की अपनी सर्विस पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इनको पेंशन किस बात की? सबसे बड़ा सवाल है वो राजस्थान हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है। इसके ऊपर जल्द ही फैसला आएगा और इन नेताओं की पेंशन बंद होगी। आखिर में एक बार सवाल वही से फिर से कि विधायक और सांसद रिटायर नहीं होते तो बिना सेवानिवृत्ति पेंशन क्यों? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रखें कि क्या इन नेताओं को जो पेंशन दी जा रही है वो संविधान के दायरे में है या फिर नेताओं को पेंशन बनती ही नहीं है। अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। हमसे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश की। बहुत बड़ा सवाल। लेकिन आज हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो नेताओं की पेंशन भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है आजीवन, और हमारे यहाँ विधायकों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं? विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है 2018 सुधार अधिनियम। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है, बल्कि एक मुफ्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है। इसमें एक और विकार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा है तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है तो उसे एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती है। यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जाता है। इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। अभी तक सांसदों, एमएलए, एमपी, पार्षद जो भी है, जिनको जो वेतन मिलता है और जो पेंशन मिलती है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, तो उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने सेवाओं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं। आपने और हमने देखा है, जब भी विधानसभा हो चाहे संसद भवन हो, वहां पे सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए सांसद खुद ही वोटिंग करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं और अपना वेतन मनचाहे तरीके से बढ़ा लेते हैं। और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं, वहां पर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। जो चाहे जितना चाहे बढ़ाने के लिए जो ड्राफ्ट लाया जाता है, उस पर एक सहमति से मोहर लग जाती है और वो लोकसभा से भी पास हो जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाती है। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती है, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी आईएएस और पीसीएस परीक्षा या टीटी जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं है, जबकि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी मिलती है। संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सभी सब्सिडियां वापस होनी चाहिए। इनको मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा जो मिलती है वो भी बंद होनी चाहिए। आम नागरिक को मुफ्त रेल और हवाई जहाज का कभी सफर नहीं मिलता है, उनको इनका सफर का आनंद उठाने के लिए खर्च करना पड़ता है।
जबकि नेताओं को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ती है, उनको मुफ्त में यात्राएं मिलती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और इस वीडियो को आगे भेजता है तो आपकी आवाज एक दिन जाकर जरूर बुलंद हो सकती है।